अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मौला करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। एक शेर आप लोगों को सुनाता हूँ। अभी से क्यों छलकते हैं तुम्हारी आँखों से आंसू, अभी से क्यों छलकते हैं तुम्हारी आँखों से आंसू, अभी छेड़ी कहाँ है दास्ताने दर्द दिल हमने। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी वीडियो दिखाऊंगा। उससे पहले मेरी चंद बातें आप लोग नसीहत के तौर पर ज़रूर याद करना। दोस्तों, हमारा बिगड़ता हुआ मुआशरा और हमारे नौजवान में बढ़ती हुई बेहयाई जिसने हमारे घरों के माहौल को तबाह बर्बाद कर रखा है। अजीज़ साथियों, अभी एक बहुत बड़े यूट्यूबर को पकड़ा गया जिसका नाम मोहम्मद आमिर है। दोस्तों, कहने को तो ये लड़का मुसलमान है, मगर इसकी जब वीडियोज़ लोग देखते हैं तो अपनी वीडियोज़ के अंदर ऐसी भाषा, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है कि सुनने के बाद इंसान को पसीना आ जाता है। और बहुत सारे लोग तफरीह के तौर पर, बहुत सारे नौजवान तफरीह के तौर पर इस मोहम्मद आमिर की वीडियो भी देखा करते हैं। दोस्तों, मगर पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया है इस मोहम्मद आमिर को कि इसे जो है, हो सकता है कि आगे को ये बात याद रहे कि मुझे इस तरीके का कंटेंट लोगों के सामने पेश नहीं करना है जिससे कि माशरे के अंदर बेहयाई पैदा हो। अजीज़ साथियों, हमारे बहुत सारे नौजवान यूट्यूब की दुनिया में, फ़ेसबुक की दुनिया में और जो है इंस्टाग्राम पर ऐसी फहश वीडियोज़ बनाकर अपलोड करते हैं कि जिनको देखने के बाद या सुनने के बाद इंसान शर्म की वजह से पानी पानी हो जाया करता है। अजीज़ साथियों, कहते हैं कि जब इंसान एक बुराई फैलाता है ना, तो वो जहाँ तक आगे तक बुराई फैलती जाती है, उस बुराई करने वाले का गुनाह पहली मर्तबा जिसने किया है उस इंसान पर इसका गुनाह पड़ता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इंसान जो कि सोशल मीडिया पर कितनी गंदी गंदी बातें जो है जब इस्तेमाल की जाती हैं, कहाँ कहाँ तक वो वीडियोस पहुंचती हैं, कौन कौन उन वीडियोस को देखता है। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाएं, पूरी दुनिया भर में वीडियोस देखी जाती हैं और लोग ऐसी वीडियो को ज़्यादा देखते हैं जिनके अंदर गालियाँ गलोच हों, इसलिए कि लोग इन चीज़ों को तफरीह समझ रहे हैं, लोग इन चीज़ों को मज़े के तौर पर देख रहे हैं, लोग इन चीज़ों को जो है तफरीह के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि अच्छी बात उनके दिलो दिमाग में उतरती नहीं है। बेहयाई और बुरी बातें इंसान के दिलो दिमाग में जल्दी उतरती हैं, इसलिए कि शैतान का जो कब्ज़ा है इंसान के दिलो दिमाग पर जल्दी होता है और अच्छी बातें जो हैं इंसान को बहुत देर में समझ में आती हैं, मगर जब समझ में आ जाती हैं तो उस इंसान की ज़िंदगी कामयाब व कामरान हो जाया करती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो कि सोशल मीडिया पर हैं जिन्हें पुलिस ने सबक सिखाया है। अभी देखिए, संभल के पास में गांव है शाहबाजपुर, वहां की दो लड़कियां मुसलमान नाम से, एक का नाम महक, एक का नाम परी, वो भी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोज़ में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया करती थी कि जिनकी वजह से पूरे गाँव का खाना पीना दुश्वार हो गया था। लोग इकट्ठे होकर थाने में पहुँचे, जाकर शिकायत की कि हमारे गाँव का माहौल ख़राब हो रहा है, इन्हें जो है जेल का पानी पिलाया जाए और इन्हें जो है बताया जाए कि इस तरीके से वीडियोस ना बनाएं कि जिससे हमारे गांव का या हमारे मुल्क का माहौल ख़राब हो। दोस्तों, जब पुलिस ने एक्शन लिया तो वही महक परी पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हुए तौबा करते हुए नजर आई। यानी अगर प्रशासन जो है जब जिस पर पकड़ कर लेता है ना, तो फिर बचने की उसके लिए रास्ता नहीं है। इसलिए आप ऐसा काम ही क्यों करें जिसकी वजह से हमें ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े समाज में। अच्छा, दूसरे हर एक के रिश्तेदार होते हैं, हर एक के यार होते हैं, माँ बाप बहन भाई हर एक के हैं यार, सब देखते हैं पूरी दुनिया में इन वीडियोज़ को। तो जब किसी के बेटे की वीडियोज़ के बाप के सामने पहुँचती होगी यार, तो उसको कैसा लगता होगा। किसी भाई की वीडियोज़ जब उसकी बहन के सामने पहुँचती होगी तो उसको कैसा लगता होगा। या जो कोई बहन ऐसी वीडियोज़ बना रही है, उनकी वीडियोज़ उनके भाइयों के पास पहुंचती होंगी तो उन्हें कैसा लगता होगा। गलत मैसेज जाता है, इसलिए वीडियोस ऐसी बनाएं, ऐसा कंटेंट इस्तेमाल करें कि जिससे लोगों को तकलीफ ना हो और बेहयाई भी ना फैले। आइए सुनते एक प्यारी सी वीडियो, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। आप बैठे हैं, मोहन प्रकाश जी बैठे हैं, सबके बीच में 3 मिनट 3.5 मिनट आपका मांगता हूं, सिर्फ खामोशी मांगता हूं आपकी, कोई दाद नहीं, कोई शोर नहीं, बस मेरे आंसुओं के साथ सफर कर लीजिएगा तो मुझे लगेगा कि मेरे आंसू जाया नहीं हुए। मैं एक नज्म सुनाता हूं, बस उस बिटिया का दर्द आपको सुनाता हूं साहब। एक छोटी सी मासूम गुड़िया थी मैं, एक छोटी सी मासूम गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं।
एक छोटी सी मासूम गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। हिंदू मुस्लिम से मुझको गरज कुछ न थी, हिंदू मुस्लिम से मुझको गरज कुछ न थी। जुर्म इतना था मासूम बिटिया थी मैं। नोच कर जालिमों ने मुझे, नोच कर जालिमों ने मुझे कर दिया इस जहां से विदा। अलविदा 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 अलविदा। रो के कहती है ये आसिफा, अलविदा अलविदा अलविदा। चीख कर कह रही निर्भया, अलविदा 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 अलविदा। और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, और कुछ कहने लायक नहीं रह गया। दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया। अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं। ये जहां रहने लायक नहीं रह गया। रूह मासूम सी चीख कर आसमां से, रूह मासूम सी कर दे रही आसमां से सदा। अलविदा 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 अलविदा। रो के कहती है ये आसिफा। गाइएगा अगला जो मिसरा आएगा। तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मेरी अकेले की आवाज से काम नहीं चलेगा। यहां मौजूद एक एक शख्स कहेगा कि मैं नहीं मानता। जब मैं नहीं मानता आएगा तो आपको भी बुलंद आवाज में मेरे साथ गाना पड़ेगा कि सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के। तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। के ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से। बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से। आधार कार्ड मांगेंगे, पैन कार्ड मांगेंगे। मैं तो ऐलान उनकी छाती पे खड़े होकर दिल्ली में कह रहा हूं कि अगर आपको हमारा आधार कार्ड चाहिए तो जाइए आगरा, देखिए ताजमहल, वो है हमारा आधार कार्ड। आपको हमारा पैन कार्ड देखना है तो जहां आप रहते हैं वहां से 2.5 किलोमीटर दूर खड़ा है कुतुब मीनार, वो है हमारा पैन कार्ड। अगर आपको जानना है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जाइए, लाल किला खड़ा है, वो है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट।
और अगले मिसरे पे, अगली बात पे आपकी तालियां बजेंगी। वो कहते हैं कि बर्थ प्लेस बताओ, कहां पैदा हुए थे ये बताओ। नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, जहां आप रहते हैं वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अब भी मौजूद है जामा मस्जिद की सीढ़ियां। वो है हमारा